सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल एनसीईआरटी 7.7, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक 7.1 से लेकर 7.6 तक आपका इंडेफिनिट का सारा बन जाएगा, बात 7.7 की आती है। इसके अलावा भी मैंने सम ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस एक्सप्रेशंस के इंटीग्रेशन आपको बनाकर बताया और मैंने उसको बनाने का वर्किंग रूल भी सिखाया। इसके बाद देखते हैं कैसे बनेगा। इसमें 7.7 में आपको बेसिकली दो तरह के इंटीग्रेशन करने हैं, एक इस तरह का ax² प्लस bx प्लस c dx, और जो दूसरा होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q इंटू ax² प्लस bx प्लस c dx। इस दोनों पैटर्न में से कोई एक पैटर्न का हो सकता है। 7.7 में यही, लेकिन सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, इसलिए मैं आपको इसको भी बता दूंगा। ये नहीं है एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसका पैटर्न हमको सीखना है। और ये कहीं ना कहीं आपका 7.7 जो है वर्किंग रूल की में 7.4 से कोरिलेटेड है। आप इसको बनाने से पहले 7.4 का वीडियो देखिए, 3 वीडियो होंगे, तीनों आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में। इसमें आपका 3 फॉर्मूला यूज होगा, मैं तीनों फॉर्मूला का आपको प्रूवल भी दूंगा। पहला होगा a² माइनस x² dx, ये होता है x/2 रूट अंडर a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। दूसरा होता है a² प्लस x² dx इज इक्वल टू x/2 रूट अंडर a² प्लस x² प्लस a²/2 log x प्लस रूट अंडर a² प्लस x² प्लस c। तीसरा जो होगा, पहला, दूसरा, तीसरा जो फॉर्मूला बेसिकली इस एक्सरसाइज में यूज होगा x² माइनस a², माइनस a² dx इज इक्वल टू होगा x/2 रूट अंडर x² माइनस a² माइनस a²/2 log x प्लस रूट अंडर x² माइनस a² प्लस c। अब यही 3 फॉर्मूला के बेसिस पे बनेगा। कुछ मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन भी यूज होगा, बट इस 3 फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखना है कि ये तीनों फॉर्मूला मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। इसके साथ आपको मैंने पीछे के वीडियो में जो 7.4 का वीडियो था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जब कभी भी ऐसा a² माइनस x² का केस आएगा तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू a साइन थीटा या a कॉस थीटा। मैंने बताया था जब आपका a² प्लस x² का केस होगा x इक्वल टू a tan थीटा या a cot थीटा। जब x² माइनस a² का केस होगा तो आप x इक्वल टू a sec थीटा या a cosec थीटा, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये वर्किंग रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। कोई भी फंक्शन को अलजेब्रिक को आप ज्योमेट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं और इसी के सहारे आप बना सकते हैं। हम भी इसमें से एक का प्रूवल हम आपको दे देंगे, एक का प्रूवल विद द हेल्प ऑफ डैट हम प्रूव करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम इसके प्रूवल पर। इसके प्रूवल के बाद फिर हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे। देखिए, मैंने आपको बोला था कि मैं इसका प्रूवल दिखाऊंगा। a² माइनस x² dx इज इक्वल टू क्या होता है x/2 रूट अंडर a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये रिजल्ट होता है। मैंने आपको इसके प्रूवल के लिए बताया कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशंस पे बेस है उसी को यूज करके हम इसका प्रूवल निकाल सकते हैं। चलिए, हमारे पास में कुछ ऐसा ही केस है ना, a² माइनस x²। हमको क्या पुट करना है, x इक्वल टू a साइन थीटा पुट कर दिया या a cos थीटा, कोई भी पुट कर सकते हैं। मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू a साइन थीटा। चलिए देखते हैं, तो dx अपॉन d थीटा क्या होगा आपका a साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और dx इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। एक रिजल्ट हमको यहाँ से मिल गया।
अब एक चीज और देखिए, अगर हमसे यहाँ पे इस रिजल्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमको साइन थीटा का क्या वैल्यू मिल रहा है, x/a। तो थीटा बराबर साइन जब उधर जाएगा तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x/a। यहां से एक रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट निकालना जरूरी है कारण कि इसका सब्स्टिट्यूशन हम आगे करेंगे। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन, अब इसके प्रूवल्स में कैसे होगा देखो तो फिर रूट अंडर a स्क्वायर नहीं होगा, x की जगह पर क्या होगा a, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू a cos थीटा d थीटा। यहां से हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर रूट के बाहर आगे क्या हो जाएगा a, तो a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा a स्क्वायर मैंने बाहर कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका cos थीटा, और ये cos, इसका cos थीटा और इसका cos थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। जब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड वाली बात आएगी a स्क्वायर अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा इंटू d थीटा। अब इंटीग्रेशन की बारी है, अब a स्क्वायर अपॉन 2 बाहर होगा, चलिए 1 अगर इंटीग्रेट होगा तो आपका क्या बनेगा 1 इंटीग्रेट होगा तो ये आपका बनेगा, हम लिख देते हैं एक स्टेप और d थीटा प्लस cos 2 थीटा d थीटा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 d थीटा का थीटा cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2 थीटा है तो 2 थीटा अपॉन 2 प्लस c। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद हमारा तो टोटल फंक्शन x में था, अब हमारा थीटा का फॉर्मेट में आ गया, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे होगा देखिए, a स्क्वायर अपॉन 2 थीटा का वैल्यू मैंने क्या बताया था साइन इनवर्स x बाई a। चलिए यहां तक क्लियर, प्लस अभी a स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा a स्क्वायर अपॉन 4 साइन 2 थीटा, 2 थीटा का क्या, थीटा का क्या वैल्यू है आपके लिए, तो थीटा का वैल्यू है आपके लिए, आपका तो ये वाला 2 रहेगा, थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x बाई a, और इसके बाद एक रिजल्ट और होगा वो प्लस c। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। अब देखिए तो साइन 2a, अब इस केस में साइन 2a, a आपका कौन हो गया साइन इनवर्स x बाई a, a जो है आपका साइन इनवर्स x बाई a है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a, तो a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस a स्क्वायर बाई 4 साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a, साइन a क्या है आपका साइन इनवर्स x बाई a इंटू फिर क्या होता है cos a, तो cos a क्या है आपका साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि मैंने आपको पढ़ाया था, चाहे आप जानते भी होंगे कि साइन इनवर्स साइन x इज साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाता है x, तो इस केस में हमको यहां से 2 टू जा 4 कर जाएगा, ये आपका a है, 9 नहीं समझना है, a है a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है x, तो आपका x क्या होगा x बाई a। अभी cos है, cos से हमको साइन में जाना है, सॉरी साइन से cos में जाना है, तो ये आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में देखे होंगे cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, x मतलब x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस c। देखिए एक से एक कट गया, फिर आपको क्या मिला a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई a। आप ये भी जान जाइए कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है। अब आपको यहां पे क्या मिलेगा a x बाई 2
देखिए तो cos इनवर्स x, तो x की वैल्यू इतना आ गया, तो उसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी, सॉरी अगर a को हम रूट से बाहर निकले तो केवल a बचेगा। अब a से a कैंसिल हो गया, तो जो आपको रिजल्ट लाना था, देखिए क्या था, x बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या था, a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए साइन प्लस सी, आपका रिजल्ट आ गया। थोड़ा सा ये वाला पहले था, लेकिन मैंने इसको बाद में लिखा, इससे कोई बड़ी बात नहीं। आराम से इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इस पे हम आपको क्वेश्चन चल के बताएंगे। बट अभी तक जो मैंने आपको पैटर्न बताया, ये पैटर्न केवल और केवल इस वाले फॉर्मेट पे होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx पे। ये वाला फॉर्मेट अभी नहीं मैंने बताया, ये वाला फॉर्मेट मैंने अभी आपको नहीं बताया, इस वाले फॉर्मेट पे भी हम आपको चल के बताएंगे, ठीक है। फिर इसका क्वेश्चन कर करके हम आपको समझाते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट वाले सेशन में, फर्स्ट वाले पेज पे मैंने अभी जो आपका केवल फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन बना पाइएगा, और कहीं ना कहीं 7.4 से कोरिलेटेड है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx, चाहे इसको ऐसा लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको ये पता चल गया कि इस तरह का फॉर्मेट आ रहा है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, x बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, यही ना रिजल्ट होता था। अब आपके a का वैल्यू क्या है 3 और x आपका x ही है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, x बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2 साइन इनवर्स x बाई ए, 3x का आपका x बाई ए अपॉन 3 प्लस, बिल्कुल इस वाले फॉर्मूला को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, x अपॉन 2 रूट अंडर क्या होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2 साइन इनवर्स क्या होगा x बाई 3 प्लस सी, आपका रिजल्ट आ गया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब इसमें थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन, एक और छोटा सा क्वेश्चन हम यहीं पे चल बताते हैं आपको। देखिए तो क्वेश्चन है कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx बाहर हो जाएगा, ये तो 4 होता है, रूट से बाहर हो गया तो 2, तो 1 अपॉन 2 क्या मिला 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस वाले फॉर्मेट पे सेट होगा, 1 बाई 2 आपका पूरे में बाहर होगा, क्या होता है x बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए क्या है आपका, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 है तो 2 का स्क्वायर होगा, एक लाइन में आपको लिख देता हूँ यहाँ पे 1 बाई टू रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ए स्क्वायर की जगह पर क्या होगा, ए स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो a के जगह पर आप क्या पुट करिएगा 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस सॉरी इंटू साइन इनवर्स x बाई ए, x आपका x है, ये क्या होगा 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको x बाई 4 मल्टीप्लाई कर दे रहा है रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल, साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस c। लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन था, इसके बाद मैं आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर वो दूसरे वाला जो पैटर्न मैंने आपको बताया था कि वो क्वेश्चन इस तरह का होगा px प्लस क्यू इंटू रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला पैटर्न फॉलो करेगा। अभी कौन वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो अभी केवल और केवल ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसका क्वेश्चन आपको 7.7 एनसीईआरटी में आसानी से मिल जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो थोड़ा सा हार्ड होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले छोटा सा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx, जो हम बचपन में पढ़े थे मतलब क्लास 8 में, उसमें क्या होता था कि एक परफेक्ट स्क्वायर करने का तरीका होता था, उसको फॉलो करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab, का वैल्यू क्या होगा 1, तब ना 2x, b आपका 1 हो गया तो फिर b स्क्वायर,
बी स्क्वायर मैंने जोड़ दिया, फिर भी जब अपने तरफ से ऐड कर रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, प्लस 3 इंटू dx। फाइनली क्या, इसको परफेक्ट, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर आप पढ़ोगे क्लास 8 में ही पढ़ना है। x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx। क्या मिलेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको समझिए a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसको समझिए a स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मेट देगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको ये भी तो बोल सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, एक्स अपॉन 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यही फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो आपका x क्या है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 बाई 2 इंटू रूट अंडर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर यही है तो लिख दीजिए ना, रूट 2 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या है, ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स। एक्स आपका कौन है, x प्लस 1। आपका जो x है वो x प्लस 1 है, प्लस रूट अंडर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कौन होगा, रूट 2 का होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करें, इसको ए स्क्वायर, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस ये तो 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो लॉग क्या मिलेगा, x प्लस 1 प्लस ये भी आपका सिंप्लीफाई होकर यही वाला टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c। कभी कभी देखिए 1 को कैंसिल भी कर देगा तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कैंसिल नहीं होगा, वो बेसिकली कैंसिल अगर करता है तो फिर वो गलत हो जाएगा। और नहीं भी करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कांस्टेंट में सी में इंक्लूड हो जाता है तो जाके क्लियर होगा। यहाँ मेनली देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन था इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था, कुछ नहीं है तो यूनिटी है। अगर आपका यूनिटी नहीं रहा, कोई और मल्टीप्लाई है तो आपको यूनिटी बनाना पड़ेगा। फिर मैं उसका यूनिटी बनाने वाला एक क्वेश्चन करके आपको बताता हूँ और फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, मे भी क्वेश्चन ऐसे हो सकता है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस समथिंग कुछ और हो जाए 9। तो यहाँ पे तो यूनिटी नहीं है, यूनिटी हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने क्या बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि वहां पे तो एक्स स्क्वायर था, अब ये तो यूनिटी था, लेकिन अब इस बार एक्स स्क्वायर नहीं है, इस बार आपका 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इंटू dx। यहाँ यूनिटी नहीं है, आपको यूनिटी बनाना होगा। नहीं भी बनाइए, आप अगर कैलकुलेशन फास्ट कर रहे हैं तो आप बिना यूनिटी बनाए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको बिना यूनिटी के भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, तो अगर आपने इसका 3 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 इंटू dx। 3 बाहर होगा तो रूट 3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। फिर वही मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2, ए में आपका क्या है x इंटू बी, बी में क्या होगा 2ab, आपका b का वैल्यू हो गया 2 तो फिर b स्क्वायर होता है ना प्लस 4 माइनस 4, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3 इंटू dx। रूट 3 बाहर होगा, यहाँ से यहाँ तक हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर dx। आपका फॉर्मेट आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx का। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है x बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ऐसे मैंने इसको शुरू में भी लिखा था। तो फाइनली क्या मिलेगा, रूट 3 एक्स बाई 2, तो आपका x कौन है, x प्लस 2 बाई 2 इंटू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपका x कौन है,
x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आपका काम है इसको सिंप्लीफाई करना, आप सिंप्लीफाई करोगे रिजल्ट आ जाएगा। मैं इसका डायरेक्ट में भी रिजल्ट लिख दूंगा, लेकिन आपका काम है इसको सिंप्लीफाई करना। ये आपका कौन है 1 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग क्या होगा x प्लस x आपका कौन है x प्लस 2 प्लस क्या होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c। इस वाले फॉर्मूला पे मैंने सेट कर दिया। ये आपका x था, ये आपका a था। इसके बाद जब सिंप्लीफाई होगा तो √3 x प्लस 2/2 ये वाला सिंप्लीफाई होगा तो यही वाला आपको मिलेगा, सॉरी ये वाला x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस ये हो जाएगा आपका 1/2 लॉग, थोड़ा सा लिखने में जगह कम है, लॉग x प्लस 2 प्लस ये वाला जब सिंप्लीफाई होगा तो फिर यही वाला रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये क्या है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस c का रिजल्ट आ गया। यहाँ तक तो आपको क्लियर दिख रहा होगा ना। इसके बाद खुद से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी यहाँ तक हम क्या बता रहे थे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अब एक क्वेश्चन चलेंगे जहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव होगा। देखिए मैं इस पैटर्न में आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, कारण कि जब आगे आपको पैटर्न मिलेगा तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होती। एक मैं निगेटिव वाला पैटर्न फॉलो करा के क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव कर दिया। इससे पहले मैंने यूनिटी का पहला क्वेश्चन बताया, फिर 3 से मल्टीपल वाला, 3 से मल्टीपल को आप कॉमन लेके यूनिटी बनाएंगे। यहाँ पे फिर निगेटिव आ गया तो निगेटिव वाले को कैसे यूनिटी बनाएंगे। देखिए अब माइनस को रूट से बाहर नहीं ले सकते, इमेजिनरी हो जाएगा। रूट के अंदर अगर माइनस कुछ भी है माइनस एक्स है तो फिर ये आपका इमेजिनरी दे रहा है ना, वो आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर में लोग पढ़ते हैं। क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू dx। ये माइनस यहीं पे रहेगा, क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab का वैल्यू हम 1 करेंगे, b का वैल्यू 1 करेंगे तो फिर आपको b स्क्वायर करना होगा ना, 2ab b का वैल्यू 1 तो फिर b स्क्वायर रहेगा, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर आपने अपने मन से दिया तो फिर घटाना भी पड़ेगा ना, और माइनस 2 इंटू dx। चलिए यहां से यहां तक आपका क्या बना है, यहां से यहां तक आपका बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस √3 का स्क्वायर इंटू dx। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो क्या मिलेगा √3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए अब आपको फॉर्मेट मिला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, कैसा वाला फॉर्मेट, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x/2 इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, x/a प्लस c, यही रिजल्ट होगा। तो क्या मिलेगा आप देखिए x/2 मतलब x माइनस 1/2 इंटू a स्क्वायर मतलब क्या है √3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 मतलब √3 का होल स्क्वायर बाई 2। फिर क्या होगा साइन इनवर्स x बाई a, x क्या है आपका x माइनस 1, a क्या है आपका √3 प्लस c। आपका काम है इसको सिंप्लीफाई करने का। जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, a स्क्वायर करेंगे और इसको फिर b का होल स्क्वायर करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको बेसिकली यही रिजल्ट मिलेगा। आपको 2 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √3 का 3/2 हो जाएगा। फिर आपको साइन इनवर्स क्या मिलेगा x माइनस 1 अपॉन √3 प्लस c, ये आपका रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैंने आपको इस वाले फॉर्मेट में पढ़ाया ना अभी तक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। अब जो पढ़ाएंगे हम आपको वही वाला पैटर्न होगा px प्लस क्यूब इंटू √ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। ये वाले पैटर्न पे हम आपको पढ़ाएंगे। अभी हम इस पे पढ़ने जाना, इस पे आपको 7.7 में इसका क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं। इस वाले पॉइंट को हम आपको
एक्सप्लेन करके बताते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगला जो फॉर्म है, जो मैं आपको बार बार चर्चा कर रहा हूँ, पी एक्स प्लस क्यू इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से 7.4 से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका काम है 7.4 को फिर से रिवीजन करना। आप वीडियो देखिए 7.4 के 3 वीडियो है, तीनों देख जाइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बहुत जरूरी है, ये दोनों रेशनल और इरेशनल दोनों का इंटीग्रेशन आपसे बार बार पूछा ही जाएगा। इसी ने किसी बिहार बोर्ड जो स्टेट बोर्ड है और सीबीएसई का तो पूछो मत, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं सीबीएसई इस फॉर्मेट से, इसीलिए इसको मैं बार बार बता रहा हूँ। और इसका क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के मिसलेनियस में मिलेगा, नहीं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखिएगा तो वहां पे इसका क्वेश्चन मिलेगा। ये कैसे बनता है देखिए, यहाँ वाला जो टर्म है पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जो रूट में रहेगा उसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी प्लस सी प्लस बी, ये स्मॉल बी है और ये आपका कैपिटल बी है। क्या हुआ, इस वाले टर्म को इक्वेट करेंगे किससे, जो रूट में है उसके डेरिवेटिव से, प्लस बी, ए और बी कोई कांस्टेंट है, ए एंड बी आर एनी कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b using comparing both sides। दोनों साइड्स कंपेयर करके हम a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इस पे आपका क्वेश्चन करके आपको बताएंगे कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेगा। अभी बात समझिएगा, इसमें अभी तो थोड़ा दूसरे लग रहा है, लेकिन कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाला जो पैटर्न है, फिर अभी जस्ट जो मैंने आपको पैटर्न सॉल्व करके बताया ना, उसी पैटर्न पे फिर ये भी बनेगा। तो देखते हैं उस पे भी एक क्वेश्चन देखिए, इस पैटर्न में 2x प्लस 3 इज मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स। हमने आपको क्या बताया, इसको इक्वेट करना है। इसको किससे इक्वेट करेंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन dx प्लस क्या होता है b, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का 2 प्लस b, 5 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 2ax प्लस क्या होगा, 2a प्लस b। ये वाला आपका फ्री फ्रॉम x है और ये भी फ्री फ्रॉम x, तो फ्री फ्रॉम x से कंपेयर होगा और जो x के साथ है वो x से कंपेयर होगा। तो क्या मिलेगा, इसको कंपेयर करिएगा, x का कोफिशिएंट 2a, इधर x का कोफिशिएंट 2, तो इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू क्या मिला आपको, a 1। इधर देखिए तो 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या है, 3, 2 इंटू 1 प्लस a का वैल्यू पुट कर दिया, b इज इक्वल टू 3, तो b का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, b का वैल्यू 1 मिला। अब आप a और b का वैल्यू कहाँ पे पुट करिएगा, यहाँ पे। से क्या सीखने को मिला कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू इतना प्लस b। चलिए अब देखेंगे a का वैल्यू क्या है, 1, तो नाउ यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2x प्लस 2 प्लस b का वैल्यू 1। यहाँ से मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसके जगह पर हम इसको लिखेंगे, 1 ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 ना लिखेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 2 प्लस ये वाला 1 लिखना होगा, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस इंटू डी एक्स प्लस 1 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब ये वाला तो सेक्शन आपका क्लियर हो गया हो, हम इसको क्लियर करते हैं, कारण कि इसको उधर बनाना होगा और फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके ये वाले सेक्शन को नोट कर सकते हैं और फिर हम इधर वाले को बनाएंगे। तो मैं उसको मिटा दूंगा, आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब
अब देखिए तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए, लेट कर दिए, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो dt अपॉन dx की क्या वैल्यू हो जाएगी,